Hello students, welcome to my entrepreneurship class 11 and chapter 2, name and entrepreneur. Topic attitude. My dear students, in the last video, we discussed the meaning of attitude and the sources. For 1 minute, we will take the revision of these two. After that, we will start today's class topic, that is essential attitudes of an entrepreneur. The attitude, it is a psychological attributes of someone which decides the behavior of someone. Psychological attributes जो किसी पर्सन का बिहेवियर डिसाइड करते हैं. द वे ऑफ समवन टू फील, किसी भी पर्सन का एक तरीका, जिस तरीके से वो सोचता है, कहते हैं उसके सोचने का तरीका बड़ा गंदा है, उसके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है कि वो क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, किसी चीज़ के बारे में देखकर क्या सोचता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, सर्विस के बारे में. तो सारी चीज़ें मिलकर उसका बिहेवियर डिसाइड करते हैं, वही एटीट्यूड कहलाता है. सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, हमने इसके फीचर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में कि एटीट्यूड जनरेट भी किया जाता है, किसी से एक्वायर भी किया जा सकता है, नॉलेज के बेस पर होता है. तो बहुत सारे सोर्सेज थे. आप सोर्स पर ध्यान देंगे तो एक तो होता है अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपनी खुद के नॉलेज से किसी पर्सन को का एटीट्यूड चेंज हो जाता है. मींस जिस पर्सन को पहले कुछ नहीं आता था, वो पर्सन कोई जॉब कर रहा है या वर्क कर रहा है, उस वर्क को धीरे धीरे वो करते हुए सीख जाता है. तो पहले एटीट्यूड होता था कि वो उस वर्क को अवॉइड करता था कि नहीं करना है. अब जब वो सीख गया है, परफेक्शन उसमें आ गई है, तो अब उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है, वो कहता है नहीं वर्क अच्छा है. तो इस तरीके से एटीट्यूड दूसरों से आता है. एटीट्यूड ये सेकंड सोर्स है कि दूसरों से भी आता है. जहां पर हमारी कंपनी होती है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, वो हमें किस तरीके से मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, वो हमारी थिंकिंग को कैसे चेंज करता है कि हमारी फीलिंग चेंज हो जाए, थिंकिंग चेंज हो जाए, किसी वर्क के बारे में हम कितने पॉजिटिव हो जाएं. तो ये भी सोर्स है एटीट्यूड का. तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम कहते हैं नहीं यार ये अच्छा है. हमारा फ्रेंड कहता है नहीं दिस इज द गुड, यू शुड डू इट. देन वी स्टार्ट अकॉर्डिंग टू हिम. नेक्स्ट, टुडेज क्लास टॉपिक इज एसेंशियल एटीट्यूड्स. ऐसे कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए. एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. फर्स्ट, हैव पैशन फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए एक पैशन होना चाहिए. पैशन कि उसे आनंद आना चाहिए. ही शुड हैव द फन ऑफ डूइंग अ बिजनेस. फन है कि करना है, मजा आ रहा है बिजनेस करने में. ही शुड हैव द पैशन ऑफ बीइंग बॉस, ऑनर. उसे अपने खुद के लिए काम करने में इंटरेस्ट आना चाहिए कि अपने खुद के लिए काम करते हैं तो अच्छा लगता है. यहां तक कि बिजनेस में क्या होता है, ही मस्ट हैव सम वर्कर्स, एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर हिम. जब कोई दूसरा हमारे लिए काम करे तो भी अच्छा रहता है. ये दैट इज अ पैशन कि हम अपने लिए काम करें, कोई दूसरा हमारे लिए काम करे. नेक्स्ट, सेट एन एग्जांपल ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस. हियर वी कैन से ट्रस्टवर्दी एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज welcomed by the people as they feel confident and want to work for them in a culture of integrity. Here we can say that when any person or entrepreneur is having confidence or trust in himself that he can do this work, then other person will have the confidence in himself. यदि मेरे अंदर बीइंग एंटरप्रेन्योर आई एम हैविंग ट्रस्ट इन माय वर्क, मेरे अंदर विश्वास है कि हाँ यार मैं काम कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है और मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, कोई बात नहीं फेलियर हो गया नहीं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तभी दूसरे लोगों का भी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आएगा. कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस होगा मेरे अंदर, मेरे सप्लायर्स का कॉन्फिडेंस होगा, और मेरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसी भी उसमें इन्वेस्टर्स वगैरह, सब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे. कब? जब मैं अपने आप में ट्रस्टवर्दी हूं, मेरा अपने ऊपर भरोसा है, अपने काम के ऊपर भरोसा है, ठीक है, अपने एफर्ट्स के ऊपर. नेक्स्ट, बी फ्लेक्सिबल, एक्सेप्ट द कोर वैल्यूज. देखो फ्लेक्सिबल जो चेंज होता है. एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अपनी पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को चेंज करता रहता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. Because in the environment there are a number of situations which may depend on the external factors of the environment, like political factor, economic factor, technical factor, etc. According to the change in the environment,
An entrepreneur must change its plan, must change its policies, strategies, अपनी स्कीम्स चेंज कर डाले, बट एक्सेप्ट द कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज चेंज ना करे। कोर वैल्यूज क्या होती है? जो उसने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए वो ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होने चाहिए। रेस्पेक्ट टू द कस्टमर्स, वैल्यू टू द कस्टमर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज को जो वैल्यू देता है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके स्टेक होल्डर्स के लिए उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। दीज आर द कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए जो उसके एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स के लिए हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी चेंज वो एडप्ट कर सकता है कर ले, जो भी चेंज जरूरी है। नेक्स्ट एसेंशियल एटीट्यूड, डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक। यहां से पढ़े फेलियर होल्ड वन बैक। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई इंसान गिरा और गिरकर वहीं लेटा रहा, खड़े होकर चलता है। इन द सेम मैनर यदि फेलियर हुई मींस कोई बिजनेस डाउन हुआ या कोई एंटरप्रेन्योर को सक्सेस नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है जैसा है वो वैसे ही पड़ा रहा, वो खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा, फिर से नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो जो फेलियर है ना, किसी पर्सन को फेलियर कैन नॉट होल्ड बैक एनी पर्सन। सो डोंट नीड टू फियर ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है डोंट लेट फियर, डरे ना। किससे ना डरे? कि फेलियर होल्ड वन बैक, कि फेलियर से किसी को पीछे ही रह जाता है। कोई फेलियर यदि इसको अनसक्सेस गेट हो जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। इट डज नॉट हैपन बिकॉज मैनी टाइम्स अ फेलियर गिव द चांस टू लर्न मैनी थिंग्स। और फेलियर से जब चांस मिलता है कि हाँ ठीक है कुछ सीख सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं। और ये भी देखा गया है, किसी वन पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसको सक्सेस गेट नहीं हुई, फेल हो गया। उसने क्या सोचा? नहीं, अब फिर से खड़े होकर फिर से बिजनेस करना है। उसने नई प्लानिंग के साथ, अपने ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस के साथ, कुछ कोर वैल्यूज के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। वहीं कोई दूसरा पर्सन आता है जो अब सोच रहा है बिजनेस स्टार्ट कर दे। तो देखिए ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स होंगे फर्स्ट बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसे कम से कम कुछ तो एक्सपीरियंस है, भले ही वो फेल हो चुका है। और जब वो एक्सपीरियंस के साथ अपने अंदर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सक्सेस के चांस रहेंगे। तो लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस में पहले इन्वेस्ट करते हैं जो भले ही पहले फेल हो चुका हो, इन कंपैरिजन टू द न्यू एंटरप्राइजेस और न्यू एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट, मेक टाइमली डिसीजन। There may be a number of opportunities and the threatenings in the environment. Environment change होता रहता है, तो थ्रेटनिंग से कैसे आपको बचना है, अवॉइड करना है, डिसीजन टाइमली लेने चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल करना है, तो आपकी बेटर प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट, द मेजर कंपनी असेट्स इज वन सेल्फ। किसी की भी जो आपके एंटरप्राइज है या किसी भी पर्सन की जो असेट्स होती है वो कोई इंसान होती है। हम कहते हैं कि चलो एसेट्स क्या होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लेकिन ऐसा ही नहीं है। आगे हमें ह्यूमन रिसोर्स से वर्क लेना है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ वर्क करना है। तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो कोई पर्सन हमारी एसेट हो सकता है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज, क्योंकि वो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज हैं, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, हमारे गोल्स को अचीव करेंगे, और एज ए फैमिली हमारे साथ काम करेंगे। और हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें या मेंटल हेल्थ, मींस विदाउट एनी स्ट्रेस दे शुड वर्क इन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, मेंटेन स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। देखिए स्ट्रॉन्ग एथिक्स की हम बात करते हैं जब, तो ये क्या होता है, एथिक्स मींस डू व्हाट इज राइट, डोंट डू व्हाट इज रॉन्ग। तो बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग एथिक्स होता है एंटरप्रेन्योर का, कि ऑनेस्टली वर्क करना ही करना है, कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ करना है। विद अ गुड एफिशिएंसी ही इज ऑलवेज विलिंग टू परफॉर्म हिज जॉब with 100% perfection,
ऑनेस्टली। तो ये एथिक्स उसके अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होते हैं अपने काम के लिए बारे में। तो आप कह सकते हैं कि वर्क इज वर्शिप के लिए वो काम करता है, और इस तरीके से वो जो वर्क इज वर्शिप के तरीके से काम करता है कि उसके लिए काम ही उसकी पूजा है। ही बीट हिज कॉम्पिटिटर आल्सो, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर डालता है। नेक्स्ट, रीबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। बेटा सेटबैक्स जब हम बात करते हैं, सेटबैक होता है कि ठीक है उतार चढ़ाव आते रहना, अप डाउन्स, कि अप डाउन्स बिजनेस में चलते रहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए कि उनसे रिबाउंड हो जाए तेजी से, कहते हैं उभरना। कहते हैं झटके लगते रहते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत सोचा, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, गुड प्लानिंग के साथ आप फिर से उसको वापस आके उस पर काम कर सकें। सो रिबाउंड क्विकली फ्रॉम द सेटबैक्स। देयर मे बी अ नंबर ऑफ अप डाउन्स इन द बिजनेस, डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ द अप डाउन्स। If you can learn something, learn. Otherwise, with a good planning, one should start again. तो quickly rebound होने के लिए कहा है। Next characteristic इसकी है periodically। हमने features 8 इसमें लिखे हैं, essential attitudes 8 हैं। उसके बाद आगे बताते हैं कुछ attitude 9। Attitude 9 क्या कहता है? कहता है periodically getting out of one's comfort zone to pursue something important। कि पैरिटिकली मीन्स पीरियड के बाद। एक्चुअली क्या होता है, एक पीरियड के बाद जब किसी पर्सन को सक्सेस गेट हो जाती है तो पर्सन थोड़ा कंफर्ट जोन में चला जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन द पर्सन इज एडवाइज्ड नॉट टू गो इन द कंफर्ट जोन। ही शुड डिसाइड हिज नेक्स्ट टारगेट एंड ही शुड डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। सेकंड केस, many times it has been seen that one may work in uncomfort zone because he may not be willing to do the perform the job. He is advised to have the knowledge of the work and to do the work comfortably। कि यदि काम की इच्छा नहीं है तो अनकंफर्टेबल ही होगा। इच्छा कब नहीं होगी, जब नॉलेज नहीं होगी। तो नॉलेज लें, इंफॉर्मेशन लें, उस काम को सीखें और अनकंफर्टेबल जोन में ना रहकर कंफर्टेबली उस वर्क को करें। नेक्स्ट, तो ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर करता है। नेक्स्ट एटीट्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेशियसली एडमिटिंग वंस मिस्टेक। ये कहता है कि हमारे एम्प्लॉयज भी हमें कुछ अच्छा सजेशंस दे सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर का ये एटीट्यूड होता है कि मेरे एम्प्लॉयज भी मुझे अच्छा सजेशन दे सकते हैं, तो उनका सजेशन लेना चाहिए, ताकि एक अच्छे सजेशंस के बेस पर अच्छी प्लानिंग भी करी जा सके और अच्छे डिसीजंस लिए जा सकें। और ये भी तैयार रहता है कि हाँ, यदि उसने कोई गलती की है उसको एडमिट कर लेता है कि हाँ इट वाज बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक, ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से लॉस हुआ, ठीक है, या ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हो पाए। तो ये इस तरीके का एटीट्यूड एक एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल। कीप वंस ईगो अंडर कंट्रोल। ईगो आप कह सकते हैं, जब कहते हैं कि इसको दिमाग पर उसकी तरक्की इसको परेशान करी, उसको दिमाग पर चढ़ गई उसकी तरक्की। मीन्स टू से डोंट शो ऑफ। एक एंटरप्रेन्योर कहता है शो ऑफ नहीं करता हिज वेल्थ, अपनी वेल्थ को, और हिज सक्सेस, अपने सक्सेस को। कैसे? यदि ज्यादा प्रॉफिट्स होने लगे हैं तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करके उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को दोबारा बिजनेस में लगाया जाता है ताकि प्रॉफिट्स, बिजनेस इंक्रीज हो सके, बिजनेस ग्रोथ कर सके। साथ के साथ जो उसकी प्रोस्पेरिटी उसके पास आई है, प्रोस्पेरिटी मींस समृद्धि, वेल्थ, जो उसने इमेज ली है उसको और अच्छा बनाए मार्केट के अंदर। ये नहीं है उससे सेटिस्फाई हो गया, उसको दिखा रहा है कि हाँ शॉप कर रहा है, मेरी बहुत इमेज है मार्केट में। इट शुड नॉट हैपन। तो कंट्रोल होना इस एक एंटरप्रेन्योर अच्छा वही है जो जिसने बहुत अच्छा अचीव कर लिया टारगेट, उसके बाद वो आगे के लिए सोचता है। पिछले टारगेट को अचीव करने के बाद उसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही वो किसी टाइप की अपनी सक्सेस शो ऑफ करता है, ना ही अपना ओवर एक्सपेंसेस करता है। My dear students, these were the essential attitudes of an entrepreneur. I hope that you have got the concept.
but make it point here. First is the most important and second and third. हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सीक्वेंस में ही इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखे गए हैं। तो बिजनेस का पैशन होना चाहिए, आपकी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, कोर वैल्यूज नहीं चेंज होती हैं, बाकी आप पॉलिसीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। फेलियर से नहीं घबराना है, उससे कुछ सीखना है, क्योंकि फेलियर हमें किसी को पीछे नहीं खींच सकती। हम आगे बढ़ेंगे और टाइम से डिसीजन लिए जाते हैं अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ। हमारी एसेट्स हमारे पीपल हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनका मेंटली फिजिकली दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि आखिरकार वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं, मीन्स ऑनेस्टी के साथ काम करना है, डे नाइट एफर्ट्स करने हैं, और वर्क इज वर्शिप के हिसाब से रिबाउंड क्विकली। यदि अप डाउन्स होते हैं तो हमें उससे बाहर निकलना है। I hope that you have liked the video. If still any doubt, you can leave a WhatsApp message or you can make the call. Thanks. Have a nice day.